यहाँ तक कि वो सब चीजें छोड़ी। क्या? नरदेह से शुरू किया ना। क्या नरदेह तो हमें मिल गई ना है? अब और चीजें भी जो हमें मिल गई, अब उनको उपलब्ध हो जाने के बाद अब हमको क्या करना चाहिए, हमें तो ये समझाना है ना कि हम इनका इंतजार करें। कभी वो पेड़ फिर दोबारा ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, फिर वो ऐसा बनेगा, फिर ऐसा हो गएगा, बेई के बेई परमाणु हो गया है। अब उनका हिसाब लगाते बैठे और ऐसी ज्यादा बहुत चीजें नई डाल दी। आगे 16 पंक्तियां हैं, तो उन 16 पंक्तियों में जो चीजें किसी ने आज तक नहीं कही थी, दुर्लभता में बताने में। अब आप हर एक दृष्टिकोण अलग अलग होता है, देखें आप उसको। यदि आपने देखें उस दृष्टि से कि भाई इसमें क्या विशेषता है, हैं? क्यों रमेश जी समझ में ना? तो उसमें वो चीजें जो किसी ने आज तक नहीं कही, ऐसी भी चीजें हैं। बोलो नरदेह तक तो बहुत लोग आएंगे। अब बोलो आगे पढ़ो। नहीं नरदेह ही बोलो, यही चलने। अब देखिए उत्तम देश की कोई बात नहीं करता, यानी ये हम भारत में पैदा हो गए और इसलिए हमको इतना महान अच्छा संगम मिल गया, इतनी आज़ादी मिल गई कि हम सारी जिंदगी मांस नहीं देखें तो हमारी जिंदगी निकल सकती है। हम मांस का रंग भी नहीं जाने तो निकल सकती है। और यदि अमेरिका लंदन में पैदा हो गए होते बढ़िया से बढ़िया देश, जिनके लिए लोग दौड़ते हैं, मरते हैं जिनमें जाने के लिए, उनमें एक भी आदमी इसकी गारंटी नहीं कर सकता। उसे लगभग सप्ताह में एक दिन तो वो सब देखने ही पड़ेंगे। क्यों? सब्जी लेने जाना पड़ेगा और सब्जी की दुकानें और वे मांस की दुकानें एक सी लाइन सी लगी हैं, बस खत्म भाई। वहाँ से आपको पास होना ही पड़ेगा। ये कोई साधारण बात है क्या शांतिलाल जी? ये हमारा कोई साधारण सौभाग्य नहीं है कि हम यहाँ ऐसे बाबूनगर के ऐसी जगह बैठे हैं कि जहाँ 4 किलोमीटर चारों तरफ जाएं तो वहाँ मांस देखने को नहीं मिले, ना किसी के घरों में, ना किसी के मतलब दुकान में, ना बाजार में, मतलब है। अब आपको पता ही नहीं चलता हम क्या उपलब्ध हो गया है, ध्यान ही नहीं देते है ना। क्या? नरदेह उत्तम देश का मतलब समझे ना। और फिर तीसरी है पूर्ण आयु। क्या? नरदेह उत्तम देश और ये पूर्ण आयु। पैदा होते ही गर्भ में आके गर्भपात हो जाता, फिर आके जन्म हो जाते, 2 महीना के मर जाते, 6 महीना के मर जाते। जब हम लोग पैदा हुए तब तो बच्चों के मरने की इतनी थी कि समझो 80% मर जाते थे। ये हिंदुस्तान में जो इतनी संख्या दिखती थी ना, वे 20% जिंदा बचे उनकी है। बहुत कम थी, अब तेजी से तो अब बढ़ रही क्योंकि मरना बंद हो गया। आप समझ रहे? मतलब ये मैंने पूर्ण आयु, हम 80 वर्ष तक की आयु मिल जाना, ये कोई साधारण पुण्य का काम नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये साधारण सौभाग्य नहीं है। हमको जो सौभाग्य मिल गया, हम वो दुखोना नहीं रो रहे कि हमें जो नहीं मिला है और मिल के हमने छोड़ दिया है, उससे हमको क्या लेना। देखो पूर्ण आयु और शुभ आजीविका, ये देखिए माने कितने तरह की आजीविकाएं हैं जिनमें हिंसा, झूठ, चोरी, नौनु सब चीजें हैं। कोई भी ऐसी नहीं है कि जहां आपको मतलब बिल्कुल निरापद पाप से रहित प्रवृत्ति की हो। अब उनकी नासमझी के लिए मैं क्या शब्द कहूं कि अभी आप जैसी लोग आजीविका करेंगे
मान सरकारी स्कूल में नौकरी करने चले गए तो वो बढ़िया है। आप ऑफिसर बन गए, महेश जैसे वो बन गए भोपाल में जैसे ऑफिसर। मेरे पास आके बैठ के रोया था वो महेश, दादा मैं तो इस्तीफा देता हूँ। क्यों भैया, क्यों बेटा, क्या है? बहुत परेशान करते हैं। हम तो समझते तेरा नाम लेते हैं दुनिया में कि वो डायरेक्टर बन गया है एजुकेशन में, कुछ नहीं रखा कहीं भी। शांति जी को भी ऐसा पागल में सवार हुआ था, तो आएगा मैं तो जा रहा हूँ गवर्नमेंट सर्विस में, इसमें जाना है। पहले तो मैंने बात नहीं की, नाराज हो गया। फिर बहुत गुस्से में बात की, जाओ तुम हट जाओ, मेरे से बात मत करो। कहाँ नरक में जाने की सोच रहे? हम तो छोड़ के आए ना उस नरक को, देख के आए ना क्या है तुम्हारी गवर्नमेंट की सर्विस में, क्या है वो सब देख के आए हम। कितना कितना दुर्भाग्य है। हमने बोला ना कि हम पढ़ाने जाते थे और आधा घंटा बैठना चाय के लिए मिलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, रेसेज। उस रेसेज में बैठते थे तो जो हमारे साथी अध्यापक थे वो इतनी गंदी गंदी बातें करते थे कि बस उनके साथ बैठा नहीं जाता था। तो ऐसा बहाना बनाकर कि हम तो घर की चाय पीते हैं, बाजार की नहीं पीते। बाजार की पीते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो घर चले जाते थे क्योंकि इनके साथ नहीं बैठना पड़े। और घर जाने में क्या था कि आधा घंटे में 10 मिनट तो जाने में लगते थे और 10 मिनट आने में लगते थे। तो रास्ते में निकल जाता था, पैदल ही जाना आना पड़ता था। वहाँ घर पे 5 मिनट भी बैठने को शांति से नहीं मिलते था। लेकिन इन दुष्टों की संगति से कैसे बचे? शांति जी की समझ में आया, अरे अमृतचंद्राचार्य को आपने ख्याति पढ़ा कर इतना महासौभाग्य मिला, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अकेली शांति जी को नहीं, मैंने औरों को भी बहुत समझाया, अभय जी को भी बहुत कहा था जब वे यहाँ से गए थे। मैं मेरे दिल में जो सच्ची बात है वो कहता हूँ। ये दुनियादारी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, पर अब तो क्या मतलब है, अब तो मेरी जाने की तैयारी है, मुझे किसी से क्या लेना देना। तुम खुश होगे तो खुश रहो, नाराज हो तो नाराज हो, क्या करो, बोलो क्या फायदा। तो वो अपन पढ़े, कहाँ है, नर देह उत्तम देश पूर्ण आयु और शुभ आजीविका। अब आपको आत्मख्याति पढ़ाने को मिल रही है शांति से, और आपको 2 रोटियों की व्यवस्था है। अब इसको कुछ नालायक कहते हैं, नहीं धर्म की आजीविका है। और इन सब पापियों की धर्म की नहीं है। इसमें पाप की आजीविका करनी है। कि महापाप करने वाले हमें बताते धर्म की आजीविका है। क्यों? इस शांति जी संस्कृत पढ़ाते, हिंदी पढ़ाते, तो उन्हें इतने पैसा नहीं मिलते, इससे दूने मिलते। इनके साथियों को दोनों तिगुने मिल रहे हैं। वही तो टॉपर्स थे क्या। लेकिन मैं उन्हें महाभाग्यशाली नहीं कहता हूँ। ये हमको जो कुंद अमृतचंद को पढ़ाने को मिलता है, इससे बड़ा भाग्य दुनिया में नहीं। यदि हमारे पास हो तो अरबों रुपया दे करके भी ये पढ़ाने को मिले तो लेना चाहिए, है ना। अरे ऐसे लोग हैं वहाँ, संजीव गोदा, मैं उसकी भी प्रशंसा करता रहता हूँ ना। मेरे से ज़्यादा ऐसी प्रशंसा पाना बहुत आसान नहीं है बेटा। तुम्हारी जिंदगी में निकल जाएगी और शायद तुम एक शब्द भी नहीं पा पाओ। वैसे ही नहीं करता हूँ, उन्हें हर कीमत पर उनको एक तत्व ज्ञान बढ़ाना है। बोलो कितनी भी तकलीफ हो, कुछ भी हो, क्या हो, पैसे मैसे का तो कोई सवाल ही नहीं है। कोई भी अरबपति नहीं है। वो तो क्या करें, उनके पास है, हमारे पास नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो शुभ आजीविका, ये बढ़िया से बढ़िया आजीविका है, ये खराब नहीं है। ये तत्व के प्रचार करने के काम में रोटियां तो खाएंगे, हवा खा के तो नहीं जिएंगे। गुरुदेव रोटी नहीं खाते थे, और गुरुदेव की जो जो आवश्यकताएं थीं वही समाधि से पूरी होती थी कि नहीं? क्यों?
उनमें ऐसा लगता था कि ये नहीं, ये तो बहुत महंगी है, ये नहीं होगा, ऐसा होता था। लेकिन तुम्हें तो वो महंगी सब्जी होगी तो नहीं ला पाओगे बेटा, दाल के साथ खाना, अब दाल भी नहीं मिलेगी, वो भी बहुत महंगी हो गई। मेरे कहने का मतलब हम त्यागी हैं उनसे, जो समाज, अब मैं गुरुदेव तो हमारे हैं इसलिए कह दिया, और बाकी साधु संतों की नहीं कह सकता हूँ। सबको 2 रोटियों की व्यवस्था और जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो पूरी तरह समाज को अपनी सेवाएं देगा, तो पूरी तरह समाज पर ही निर्भर करना पड़ेगा। है हवा खा के कोई नहीं जीता है, समझ में आए ना। ईमानदारी की जिंदगी, एक नया पैसे का विकल्प नहीं यहाँ वहाँ का। क्या सो आजीविका ये साधारण शब्द नहीं है, इसमें मेरा दिमाग अटक जाता है कि बोलूं घंटों, ख्याल में आए ना। फिर दुर्वासना की मंदता, अभी दुर्वासनाएं खत्म हो जाएंगी ऐसा तो है नहीं इस भूमिका में, लेकिन इतनी तीव्र भी नहीं है कि जिनके हम सब कुछ न्याय अन्याय और किसी बात का हम विचार नहीं करें। जो हमारी भूमिका है उसमें जो न्यायपूर्वक मर्यादा है उसी तरह की हमारी आचरण है। और परिवार की अनुकूलता ये भी कोई साधारण बात नहीं है। पत्नी कहेगा चलो शिविर में, पति कहे नहीं कश्मीर चलाएंगे, क्या करो बोलो। उल्टा भी हो सकता है, पति कहे यहाँ चलो, पत्नी कहेगा नहीं सिनेमा जाएंगे। यदि अनुकूलता नहीं हो पत्नी की, माँ बाप की, बाल बच्चों की, तो भी बहुत कठिन होता है। यदि भाग्य से हमको ऐसा परिवार मिल गया है कि सब एक ही लाइन में, सब एक ही कहते कि हाँ चलो, तो कोई ना कहते ही नहीं है, एक मत भी नहीं हम आता है घर में कि शकर जी चलना है कि नहीं नहीं, चलो चलो सब तैयार है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर एक को मिल जाएगी इसकी गारंटी नहीं है। जिनको नहीं होगी वो नरक जो वे भोग रहे हैं ना, उसका आपको पता नहीं है, खासकर महिलाओं में। क्योंकि पति देव तो अकड़ू होते हैं, तो वे तो नहीं परवाह करते हैं महिलाओं की। लेकिन महिला तो बेचारे की पति की परवाह करनी ही पड़ती है ना। और वो नहीं आए तो नहीं आए, नहीं आए शिविर में तो नहीं आए, और अकड़ जा नहीं जाने देना। कैसा मैं अकेली चली जाऊंगी, नहीं जाने देना अकेली, क्या करो। मैं बहुत वैसी महिलाओं को देखा है, ख्याल में ना, देखा है कितनी तकलीफ में होती हैं वो। उनके लिए तत्व ज्ञान, ये हमारा एक प्रवचन सुनना कितना भारी पड़ता है। अमेरिका में एक महिला है, नाम नहीं बताऊंगा मैं, तो वो मेरे 6-6 घंटे प्रवचन सुनती रहती, गुरुदेव के मेरे एकदम चालू रखती जोर से। और घर के किसी भी कोने में रहें तो आवाज़ वहाँ पहुँचना चाहिए, इतनी तेज़ आवाज़ में चलाती हैं। रसोई में रहे तो वहाँ पहुँचना चाहिए, बाथरूम में रहे तो वहाँ पहुँचना चाहिए, बैठक जहाँ हो वो उसकी आवाज़ आना चाहिए। प्रवचन भी चले, चाहे वो अपने भजन मंगल जो अच्छे अध्यात्म हैं ये चलें। तो उसके पति के दिन भर क्या करें, कोई और बात सुन ही नहीं पाते, फोन सुनना मुश्किल है। वो लोग क्या करें, अब घर छोड़ के चले जाए। अब तो बदल गया मामला कुछ, अब तो उस पति को भी थोड़ा रसाने लग गया है। क्या मैंने कितनी तकलीफ थी बोलो, हम कैसे नहीं सुन सकते। हम गाड़ी में जाते हैं ना, कार में, जैसे यहाँ से आगरा जाना पड़ा, हमें आगरा क्या करना, ले जाने से वहाँ जाते हैं मंगलायतन, तो आगरा आ जाता है उधर रास्ते में, कि दिल्ली जाते हैं, क्या जगह जाते हैं, तो हम कैसेट चलाते हैं। सबसे ज़्यादा चलाते हैं, क्या चलाते हैं बताओ, हैं कलश पद्यानुवाद। बस वो तो चलेगा 1 दफ़े 2 दफ़े, और चाहे जो कुछ चलेगा नहीं चले, लेकिन कलश पद्यानुवाद तो चलेगा ही चलेगा। हम 1 सेकंड बंद नहीं करते हैं। बीच में रास्ते में पेशाब करने को उतरे तो चालू रखते हैं, और जहाँ तक आवाज़ पहुँचे वहीं तक पेशाब करते हैं।
और हमारी पत्नी तो और ज्यादा पागल है, वो तो एक सेकंड को बंद नहीं करने देती, एक सेकंड को। अच्छी बात है कि बुरी बात बोलो कैलाश जी? है? सुनते ड्राइवर परेशान है हमसे उन्हें समय सार कलश श्रद्धानी बात सुनना पड़ता है। उनको तो उनके कभी अपने अलग रखे रहते हैं, समझ में आई ना? जब उनको जरा सा भी मौका लगता है तो वे अपने सुन लेते हैं। देखो, नर देह उत्तम देश पूर्ण आयुषो आजीविका और दुर्वासना की मंदता परिवार की अनुकूल, ये सब चीजें नहीं मिलेंगी कहीं भी। देखो, ये आचार्यों को चैलेंज नहीं है, उल्टा अर्थ नहीं लेना कि हम तो अपनी बात कह रहे हैं, हमने सचमुच अपनी भावना लिखी है। मतलब जो परंपरागत चीज है उसे हमने परंपरागत तरीके से वो नहीं निभा दिया, क्या कहते हैं, अपनी ड्यूटी निभा दी, परंपरागत तरीके से सब लिख दिया। हमको जो हमको दिखती है आंखों के सामने, हमने वो बात की है। देखो हैं, अब परिवार की सद सज्जनों की संगति, ये भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे दुष्ट लोग मिल जाते हैं कि 2 मिनट भी उनके साथ शांति से नहीं बैठ सकते। मैं तुमको एक तरकीब बताता हूँ, तुम ट्रेन में भी कहीं बैठो, बस में भी बैठो, तो वहाँ पर इतनी सात्विक वृत्ति से रहना कि जिससे तुम्हारे पास कोई खोटी वृत्ति वाला आएगा ही नहीं, और इकट्ठे होकर के जो सात्विक वृत्ति वाले हैं वे तुम्हारे पास आ जाएंगे। मैं ये कहता हूँ, मेरा विद्यार्थी जहाँ बैठा होना चाहिए, वहाँ के आसपास के लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ कोई महापुरुष बैठा है। समझ में आया ना? ये समझ लो आप। अब कितनी बड़ी ड्यूटी है तुम ये समझ लो, ऐसा नहीं तुम ऐसे ही निकल जाओ वहाँ से, ये नहीं। इसका मतलब तुम्हारे बगल में जो बैठा है और 8 घंटे तुम्हारे बगल में बैठा रहा और उस तक तुम्हारी गंध भी नहीं गई जो असली तुम हो, तो फिर क्या मतलब तुम्हारे बैठने का? तुम्हारे उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, बात करने में, पढ़ने में, लिखने में, वो चीज होना चाहिए कि कम से कम एक कूपा जिसमें तुम बैठे हो हैं, वहाँ के लोगों को तो ये लगे कि हाँ ये बहुत कोई सज्जनोत्तम पुरुष यहाँ बैठा है। हमारे घर में लगनी चाहिए, पड़ोस में तो लगनी चाहिए, लेकिन वो भी 4-6 घंटे हमारे ऐसे ही नहीं जाना चाहिए। सज्जनों की संगति और सद्धर्म की आराधना, ये जो गुरुदेव से अपन को प्राप्त हो गया है। अब वैसे तो जैन धर्म सद्धर्म ही है, अब जैन धर्म तो लाखों लोगों को मिल गया है, लेकिन अपन देख नहीं रहे कैसी जिंदगी जा रही है। किसी की हम भलाई बुराई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो असली तत्व ज्ञान जिनके पास नहीं है वो काय का सद्धर्म उन्हें मिल गया। जैन धर्म मिल गया होगा, सद्धर्म नहीं मिला। सद्धर्म की आराधना है उत्तरोत्तर महादुर्लभ, इनमें से आगे आगे की चीज अत्यंत कठिन है। और आत्मा की साधना, फिर अंत में आत्मा की साधना हमारे अंतिम बिंदु है। और हमारे लगभग हम सब इनमें ही से गुजरे हैं, गुजर रहे हैं, रहते हैं। हमने उन सारी परिस्थितियों को लिखा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि हम तो अपने लिख रहे। उसमें मैं लिखा ना, उसमें ये तो हम अपने लिए लिख रहे समाधि मरण, तो 12 भावना भी हमने अपने लिए लिखा। क्या रिनियम सार वाले कहते हैं हम अपने लिए लिखा, अपने लिए लिखा। देखो हमारी ही बातें हैं, ये कोई दूसरे की बातें ही नहीं है। आगे और बहुत बातें हैं, इसकी मैं कोई पूरा वही दुर्लभ भावना पर प्रवचन नहीं कर रहा हूँ जो सब बातें बताऊँ, लेकिन मैं एक इस पॉइंट पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था कि ये हम सबसे बड़े भाग्यवान जीव हैं। ये अरब लोगों में सबसे ज़्यादा भाग्यवान यदि कोई हैं तो उन लोगों में से वो लोग हैं जो इस टोडरमल स्मारक भवन की बाउंड्री में हैं। मतलब ऐसा नहीं बाहर कोई है ही नहीं, मैं किसी का अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन हमें जो दिखाई देते हैं उसकी बात हम करते हैं। क्या
कहाँ अपन पढ़ रहे थे, दो बातें बताई थी ना मैंने, कि एक तो मैंने क्या बताई थी, बोलो याद है? मैं बताता हूँ कि इनने दर्शन मोह और चारित्र मोह को नाश करने की एक ही विधि बताई है, और उससे ही लिखा है कि तुम्हारे दोनों नाश हो जाएंगे और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसमें मैंने बहुत ध्यान से देखा इस पॉइंट को, और इसमें ये कहना चाहता हूँ मैं कि दर्शन मोह के लिए जो त्रिकाली ध्रुव भगवात्मा आत्मा का निर्णय करके आगम से, युक्ति से, गुरु से, है ना, सोच कर, तर्क के आधार पर, युक्ति के आधार पर, अपनी रुचि की तीव्रता से, और उसमें अपनापन होना, ये मार्ग यदि मिथ्यात्व के नाश का है तो बस यही माने यही का मतलब कि वो इतनी अधिक रुचि हो जाना कि उसके बाहर निकलना ही नहीं, उसकी निरंतरता बनी रहना, ये उपाय चारित्र मोह का है। माने ट्रैक बदलना नहीं है शांति जी, क्या वो जो निर्णय करना, वो रुचि होना और लगातार होना, बस वही, वो रिपीटिशन, न बस रिपीटिशन, वो चारित्र के नाश का उपाय है। कि नहीं वो छठवां गुण स्थान हो जाए, फलानी प्रकृति फिर ऐसी नाश होगी, वो सब होती रहेगी। वो कर्म का काम कर्म में ऑटोमेटिक होता रहेगा, तुम्हें उसमें कुछ नहीं करना है। मतलब हमारे यहाँ सबसे बड़ी कर्म की थ्योरी में ये मामला है कि वे कर्म अपने हिसाब से बनते हैं, बनते रहेंगे, और उसमें तुम्हारे जो भाव निमित्त होने होंगे वे भाव भी तुम में होंगे, अथवा तुम में जो भाव हो रहे हैं उनके निमित्त से जो वस्तु का स्वरूप है उसके हिसाब से वे कर्म बन जाएंगे। वहाँ कोई अन्याय होने की संभावना नहीं है, वहाँ कोई बेईमानी की संभावना नहीं है। करुणान योग जैसा ईमानदार कोई व्यक्ति कहीं नहीं मिलेगा। माने जैसे जैसे तुम भाव करोगे उसके अनुसार कर्म बंध आदि की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल ईमानदारी से होगी, उसमें कहीं कोई बेईमानी संभव नहीं है। उसकी तरफ देखने की तुम्हें एक मिनट से खराब करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कह रहा हूँ कि उसे नहीं पढ़ना, ऐसे कर्म बन जाएगा, ये बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, नहीं नहीं, जो तुम्हारे भाव हैं वैसे ही बनेंगे। तुम्हें जो कुछ करना है तो हम भावों को तो संभालें, अरे तुम अपने आत्मा को संभालो तो सब भाव माप संभल जाएंगे। क्यों, क्या करना बोलो? अब हम सब लोग इस प्रयत्न में रहते हैं कि मैं अपने परिणाम संभालूं, मैं परिणाम संभालूं, परिणाम संभालूं, ये गलती ना हो जाए, ये नहीं, ये पाप ना आ जाए, ये नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए। अरे तुम असली चीज को देखना तो उसमें परिणाम अपने आप समझेंगे। तो परिणामों को संभालने से परिणाम नहीं संभलते हैं। तो एक कवि ने तो लिखा है कि इन परिणामन की संभाल में गाते गाफिल हो मत प्राणी। क्या लिखा है कि तू इन परिणामों को संभालने में ही गाफिल मत हो जा, सारी जिंदगी इसमें खराब मत कर। हमने क्या अर्थ लगाते हैं उसका कि परिणामों को 24 घंटा संभाल, कहीं बिगड़ ना जाए। अब गाफिल मत हो जा, गाफिल मत हो जा माने संभाल संभाल। अरे मेरे संभाले संभलते ही नहीं हैं, उनके संभालने में पागल मत हो, तुम अपने को संभाल तो वे परिणाम अपने आप संभलेंगे। मैं ऐसा ही अर्थ करता हूँ। ताते निज परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो प्राणी है। और वो आगे की पंक्ति रहने दो, जरूरत नहीं है। क्या कहे, बंद मोक्ष परिणामन, ऐसा नहीं आती नहीं है मुझे। बंद मोक्ष परिणामन ही सो एक कहत जनवर वाणी, ऐसा कुछ है ना, कि बंद भी मोक्ष होगा और मोक्ष भी परिणामों से होगा। बंद भी परिणामों से होगा और मोक्ष भी परिणामों से होगा। अरे भाई उसका कारण, असली कारण तो त्रिकाली ध्रुव है, और उसके आश्रय से होने वाले जो परिणाम हैं उनको भी कारण कहा जाता है। एक है अधिकरण कारण और एक है करण कारण, है ना।
कल परसों आ रहा था करण और अधिकरण, तो अपन बोला था तो सातवीं विभक्ति और एक तीसरी तृतीया, ये कितनी दूर दूर हैं ये जब दूर दूर कहाँ है, एक करण एक अधिकरण, अधि और लग गया बस, करण ही तो है, करण और अधिकरण कि उसके आधार से होगा। और ये कहो कि वो करेगा, वो मतलब साधन, साधन के रूप में प्रयोग करो चाहे अधिकरण के रूप में प्रयोग करो, एक ही बात है। देखो अभी जिस प्रकार तीर तलवारधारी मनुष्य, तलवार की बात तो मैंने कल कर दी थी कि तलवारधारी को चलाने के लिए बात करते हैं तो लोग उधर ले जाते हैं कि आपको ऐसे बिरतोबास आदि की तलवार चलानी पड़ेगी, ये तो यही तलवार चलानी है। तलवार मैंने तुम्हें ये ज्ञान हो गया कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अपन मैं हूँ और इसके अलावा मैं नहीं हूँ, तो अब इसमें अपनापन करके बैठ, उधर ही अपने उपयोग को लगा, इतनी सी तो बात है। अब इसको ज़रा बड़ी भाषा में कहो ध्यान करो, हम ये कह रहे उसी को देख, उसी में अपने उपयोग को लगा। अब ये क्या है, दोनों में फर्क क्या है? इसी का नाम तो ध्यान है, आए होंगे ना, है ना। तलवार शत्रुओं पर अत्यंत वेग से प्रहार करे और तत्संबंधी दुखों से मुक्त होता है, अन्यथा नहीं। उसी प्रकार अति दीर्घ उत्पादमय संसार मार्ग में किसी भी प्रकार से जिनेन्द्र देव के अति तीक्ष्ण असी धारा के समान उपदेश को प्राप्त कर जो पुरुष मोह राग देश पर अति दृढ़ता पूर्वक प्रहार करता है वह शीघ्र सब दुखों से मुक्त हो जाता है। अब लिख दिया जिन देव का उपदेश, जिन अर्जुन देव का उपदेश कहाँ से लाए लोग? इसलिए भाई हम तो महाभागे हैं पंचम काल में, तीर्थंकर तो है नहीं, उनका वियोग है, अब उनको रो। क्या कहते हैं अपने पद्मापुर मलधारी देव हैं और आचार्य क्या कहते हैं कि हम बैठे हैं ना, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, ऐसे हम बैठे हैं। जो भगवान कहते थे समोषण में वही हम कह रहे, गुरुदेव फरमाते थे ना।